नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बारे में बताना चाहता हूँ कोविड से एसोसिएटेड, जो कि अक्सर लोगों में कमी पाई जा रही है जिस नॉलेज के बारे में, और वो है कि कई सारे कोविड पेशेंट्स में हार्ट की परेशानी आ रही है, यानी दिल की समस्या आ रही है। ऐसे में क्या हो रहा है कि लोगों को जानकारी के अभाव में हार्ट अटैक हो जा रहा है और चेस्ट पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में लोग सही समय पे उसकी दवाई नहीं कर पा रहे हैं। कौन से लक्षण हैं जिनको हमें विशेष तौर पे ध्यान देना है? पहला तो ये कि अगर कोई भी आपके छाती में दर्द होता है, लेफ़्ट साइड में सीवियर पेन हो रहा है, तो उसे हल्के में ना लें। अगर वो दर्द हाथ की तरफ जा रहा है या फिर ऊपर मुंह की तरफ आ रहा है, तो ये एक इंडिकेशन होता है, एक इशारा होता है कि ये हार्ट का पेन हो सकता है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि जिसे कई मरीजों को मैं देखता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि एक्सट्रीम एंजाइटी या एक्सट्रीम घबराहट, बहुत ज़्यादा बेचैनी अगर हो रही है, तो वो भी एक हार्ट की समस्या की तरफ इशारा करती है। कई बार हम इसको गैस से कंफ्यूज कर देते हैं, तो उस वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में इन सारी दिक्कतों को कभी भी आप हल्के में ना लें। ये इशारा है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपको हार्ट की कोई समस्या हो रही थी। कौन सी जांचें हैं जिनसे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमें हार्ट की दिक्कत है या नहीं है? तो उसके लिए एक तो जांच है ट्रॉप टी की जांच से हमें काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। दूसरा आता है CPK-MB, उससे भी हमें हार्ट की इंजरी के बारे में पता चलता है। और तीसरी चीज़ है ECG। तो ये 3 जांचें ऐसी हैं जिनसे हमें आइडिया लग सकता है कहीं कोई हार्ट की समस्या तो नहीं हो रही है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि मैं कुछ दवाइयाँ ऐसी आपको बताना चाहता हूँ जिसके ज़रिए कम से कम आप जब तक डॉक्टर से कंसल्ट करें या जांचें करा के अपनी हार्ट की समस्या को कंफर्म करें, उससे पहले कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जो भी कोरोना पेशेंट हैं उन सब के पास एटलीस्ट। तो उसमें से सबसे पहले मैं एक दवाई बताना चाहता हूँ, इकोस्प्रिन ऐसी दवाई है जिसे खाने से कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं है किसी की, तो कोई भी उस दवाई को खा सकता है। तो हर वो पेशेंट कोरोना का इकोस्प्रिन ज़रूर ले। दूसरी जो दवाई है वो है सॉर्बिट्रेट से क्या है कि जब आपको एक्सट्रीम पेन हो रहा है या एंजाइना टाइप का पेन लग रहा है, उस टाइम अगर आप सॉर्बिट्रेट दवाई जबान के नीचे रख के लेंगे तो उससे मेरे कई सारे पेशेंट्स को आराम हुआ है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर पेशेंट या हर वो कोरोना का पेशेंट जिसे चेस्ट में दर्द लग रहा है या बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस सी लग रही है, तो वो ये दवाइयाँ ज़रूर रखें अपने पास। तीसरी चीज़ ये है कि जो आपको मैंने जाँचें बताई हैं, जिसमें आपको ट्रॉप टी, ECG, CPK-MB और एक जाँच और है वो है D-डाइमर। तो ये सारी जाँचें करा के हम कन्फर्म कर सकते हैं कि हार्ट अटैक पड़ने के कितने चांसेस हैं। दूसरा, इकोस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट के अलावा अगर एक दवाई और हम इसमें जोड़ सकते हैं तो वो है एंटीकोगुलेंट। वो हम उस पर डिसाइड करते हैं कि आपकी D-डाइमर की वैल्यू कितनी है। अगर आपका D-डाइमर भी काफ़ी बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसमें मैं एडवाइस करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि इसमें एक एंटीकोगुलेंट्स भी चलाई जाए साथ में, जिसमें मैं वैसे रिवोरेक्साबेन 10 mg की दिन में एक डोज चलाता हूँ, या अगर इंजेक्शन कोई लगा सकता है तो इंजेक्शन नॉक्सापेरिन 0.4 से 0.6 ml सबक्यूटेनियस दिन में एक बार तक देता हूँ। अगर D-डाइमर बढ़ा हुआ होता है तो इसी डोज को हम BD में भी चलाते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ D-डाइमर एंड द सिम्टम्स ऑफ पेशेंट के हिसाब से हम जो दवाइयाँ हैं उसे हम मॉड्यूलेट करते हैं। पर जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई, इकोस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर वो पेशेंट से जिसको दिक्कत लग रही है हार्ट की, वो उसको ज़रूर ले। और हार्ट की बीमारी इसमें काफ़ी सारे पेशेंट में पाई जा रही है। हार्ट अटैक मैंने कई सारे पेशेंट में देखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर वो मरीज़ जो कोरोना से अभी ग्रसित है वो इस चीज़ को भी बिल्कुल सीरियसली ले।